होगी कांग्रेस की तो हम 85% से भी अधिक यहाँ पर बच्चों के लिए रोजगार देंगे। जीरो टॉलरेंस की त्रिवेंद्र सरकार के 4 साल पूरे होने के बाद आखिरकार कांग्रेस और कांग्रेस की विंग एनएसयूआई ने भी सड़कों पर उतरना शुरू कर दिया है। वजह स्पष्ट है कि आगामी चुनाव में मजबूती से मैदान में उतरने के लिए अभी से ही एनएसयूआई और कांग्रेस ने रणनीति तय कर ली है और धरना प्रदर्शनों में भी तेजी लाना शुरू कर दिया है। यही वजह थी कि आज कांग्रेस भवन से लेकर हाथी बड़कला तक एनएसयूआई और कांग्रेस के कार्यकर्ताओं की भारी तादाद देखी गई। एनएसयूआई के इस प्रदर्शन में डीएवी से लेकर एमकेपी छात्रों ने भी हिस्सा लिया। ऐसे में अब स्पष्ट तो है ही कि आगामी 2022 चुनाव को लेकर कांग्रेस एनएसयूआई और यूथ को आगे रखकर अपनी राजनीतिक जमीन और मजबूत करने में जुट गई है। इस पूरे मामले पर कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष प्रीतम सिंह, प्रदेश उपाध्यक्ष आरिंद शर्मा, कांग्रेस नेता मनीष खंडूरी सहित प्रदेश प्रभारी देवेंद्र यादव से बात की हमारे संवाददाता संदीप नेगी ने। नमस्कार, मैं हूं संदीप नेगी, आप देख रहे हैं जय भारत टीवी। मेरे साथ आज कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष प्रीतम सिंह हैं। सर, नौकरी नहीं तो डिग्रियां वापस करने एक एनएसयूआई का बड़ा प्रोग्राम है, कुछ करने वाले हैं, क्या कुछ है? देखिए, सत्ता में बैठे हुए लोगों ने नौजवान साथियों से वादा किया था कि अगर डबल इंजन की सरकार बनाने में जो है नौजवान सहयोग करेंगे तो निश्चित रूप से उनको रोज़गार देने का काम करेंगे। लेकिन 4 साल हो गए, नौजवान साथियों को रोज़गार नहीं मिल पाया। इसलिए आज एनएसयूआई ने नौकरी दो या डिग्री वापस लो के तहत जो है मुख्यमंत्री आवास कूच करने का फैसला लिया है। बड़ी संख्या में हमारे एनएसयूआई के साथी और यूथ कांग्रेस के साथी इसमें सम्मिलित है और ये आवाज़ जो है मैं समझता हूँ सरकार के कानों तक जाएगी और सरकार तदनुसार काम करेगी, नौजवान साथियों को रोज़गार देगी। और अगर सरकार रोज़गार देने में विफल साबित हुई तो 2022 में सरकार की विदाई तय है। सर, एक चीज़ और भी है, पेट्रोल डीजल क्योंकि महंगाई भी लगातार बढ़ रही है, क्या कहना चाहेंगे? क्योंकि एक बड़ा मुद्दा है। नहीं, यही लोग हैं जिन्होंने कहा था कि बहुत ही महंगाई की मार अब की बार भाजपा सरकार बन गई, लेकिन पेट्रोल डीजल गैस के दाम लगातार बढ़ रहे हैं और स्वाभाविक बात है जब पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ते हैं तो महंगाई बढ़ती है। आज गरीब आदमी का जीना दुर्लभ है। एक और वो कोरोना की महामारी से जंग लड़ रहा है, दूसरी ओर महंगाई से जंग लड़ रहा है। उत्तराखंड के लोग सरकार और भाजपा के चाल चरित्र चेहरे को पहचान चुके हैं और वो 2022 का इंतजार कर रहे हैं। आरिंद शर्मा जी भी हमारे साथ हैं। सर, एक जो आज एनएसयूआई का बड़ा प्रदर्शन है, कूच करने वाले हैं आप किस तरह का पूरी जो रणनीति है, चूँकि बहुत जो बेरोजगारी भी है वो लगातार बढ़ती जा रही है? देखिए, सबसे ज़्यादा पूरे उत्तराखंड में बेरोजगारी अगर पूरे देश में तो इससे ज़्यादा बेरोजगारी शायद देश में कहीं नहीं हो सकती है। और यहाँ ये उत्तराखंड बहुत पिछड़ा हुआ राज्य था, 20 साल 21 साल बने हुए हो गए। हमने ये सपना देखा था कि हमारा राज्य में कोई भी बेरोजगार नहीं रहेगा। आज उसके बावजूद इतनी बेरोजगारी बढ़ गई है और आज ये नौकरी दो डिग्री छोड़ो ये बताता है कि भाई कितनी बड़ी संख्या में ये लोग हमारे बच्चे एनएसयूआई के आए हैं। और जब परिवर्तन होगा तो हमारी जब सरकार आएगी तो हम जो कहा है 75% का जियो है उसको हम मॉडिफाई करेंगे, 85% जो है रोजगार बच्चों के लिए स्थानीय देंगे और अनेक कुटीर उद्योग इस स्टेट में लेके आएंगे जिससे यहाँ बच्चों को स्वरोजगार मिलेंगे। यहाँ कोई ना कोई आम परिवार के बच्चे हैं और उनकी जो पढ़ाई लिखाई के बाद भी इतनी महंगी पढ़ाई होने के बाद भी उनको कोई रोजगार नहीं मिल रहा है। और भी कई ऐसे मुद्दे हैं, ज्वलंत मुद्दे, जो हम स्टेट में लगातार कांग्रेस उठा रही है। कांग्रेस नेता मनीष खंडूरी जी भी हमारे साथ हैं। सर, एक एनएसयूआई आज रोजगार के नाम पर अपनी जो डिग्रियां वापस करने वाली बात कह रही है, किस प्रकार आप देखते हैं पूरे? देखिए, जो युवा हमारे हैं, उत्तराखंड के युवा हैं, सबसे पहले तो जो भी नई चीज़ हुई है, नया काम हुआ है, वो युवा ने किया है हिंदुस्तान में। दूसरा मैं ये कहना चाहता हूँ कि जो धोखा हुआ है युवा के साथ, उत्तराखंड के युवा के साथ, आप देखेंगे जब बाहर जाते हैं तो बहुत अच्छा परफॉर्म करते हैं। यहीं पे बेरोज़गारी इतनी ज़्यादा है, यहाँ पे 23% हो चुकी है। तो ये अब काफ़ी जो बेरोज़गारी का मामला बहुत सीरियस हो गया है और उसी को हाईलाइट करने के लिए अब हम आज ये कर रहे हैं। पर ये चलता रहेगा क्योंकि जो अगर आप ये सरकार को भी ये जानना चाहिए कि अगर युवाओं को प्रोत्साहन नहीं देंगे तो फिर ये आप पे ही भारी पड़ेगा। थैंक यू। वो मुद्दा हो, चाहे फार्मर्स को फैसिलिटेट करने का हो, उन सभी मुद्दों पर ये पूरी तरीके से सरकार फेल है। सर, एक चीज़ है, अनिल बलूनी ने कहा है कि जो मुख्यमंत्री का चल रहे हैं त्रिवेंद्र सिंह रावत ही होंगे, कैसा आप देखते हैं अगर उनके कार्यकाल को? एक ऐसे मुख्यमंत्री जो पूरे देश में फिसड्डी के रूप में जाने और पहचाने गए, सर्वे के अंदर सबसे लास्ट क्रम में आने वाले
जिन्होंने लोगों की आकांक्षाओं को पूरी तरीके से उनके ऊपर फेल हुए, ऐसे मुख्यमंत्री को अगर ये सर्वश्रेष्ठ कहते हैं तो निश्चित ही ये भारतीय जनता पार्टी का अहम है। ये भारतीय जनता पार्टी का एक ऐसा चेहरा है जो विकास की तरफ नहीं, सिर्फ विनाश की तरफ देखती है। नौकरी दो या डिग्री वापस लो, इसी के तहत आज NSUI सीएम आवास कूच कर रही है। और ये एक बड़ा जो प्रोग्राम है, कहीं ना कहीं जो पिछले लंबे समय से सीधे तौर पर कांग्रेस और NSUI का ये कहना था कि सरकार प्रदेश में बेरोजगारों को नौकरी नहीं दे रही है, लिहाजा अब एक बड़ा आंदोलन आगे भी जारी रहेगा। संदीप नेगी, जवाहर टीवी, देहरादून।